चरण में जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इसके बाद नगरीय निकायों में गीता भवनों का निर्माण किया जाएगा। और गीता भवन बनाने के मामले में मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके बाद इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है। सभी निकाय क्षेत्रों में ये भवन 3 सालों में बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि नगरीय निकाय पीपीपी मोड पर भी गीता भवन का निर्माण किया जा सकेगा और यहाँ पर हर गीता भवन में एक पुस्तकालय और 3 रीडिंग रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ पर गीता भवन में ई लाइब्रेरी कक्ष की व्यवस्था प्रस्तावित है। गीता भवन में साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी प्रस्तावित किया गया है। गीता भवन में कैफेटेरिया, स्वल्प आहार गृह की सुविधा भी विकसित कर सकेंगे। 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 5 नगर निगमों में 1500 बैठक क्षमता वाले भवन बनाए जाएंगे। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1000 बैठक क्षमता वाले एक गीता भवन तैयार होंगे। 99 नगर पालिका, 298 नगर परिषद क्षेत्र में 500 और 250 बैठक क्षमता के एक गीता भवन तैयार होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़ रहे हैं। चेतन, अहम जानकारी यहाँ पर मिल रही है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं गीता भवन को लेकर जानकारी और निवेश के भी कई पोटेंशियल, कई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रदेश को मिलने वाली है। क्या डिटेल्स, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिएगा आज कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। जनजाति बच्चों को 12 माह छात्रवृत्ति मिलेगी, ये भी एक सरकार की ओर से बड़ा फैसला है। इसके अलावा नागरिक निकायों में गीता भवन को मंजूरी मिली है। ये जो तमाम गीता भवन है सांस्कृतिक केंद्र बनेंगे, इनमें तमाम प्रकार की सुविधाओं अब मिलने वाली हैं। इसके अलावा पीएम मित्र पार्क का भी शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये बात भी आज कैबिनेट की बैठक में साझा की गई है। प्रदेश के 66.218 करोड़ का निर्यात अब तक प्रदेश ने किया है और मध्य प्रदेश में अगर देखें निर्यात की दृष्टि से तो लगभग 6% तक वृद्धि हुई है। ये भी आज कैबिनेट की बैठक में जानकारी दी है। बाबा महाकाल की 18 अगस्त को राष्ट्रीय सवारी होगी, वो बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो बाबा महाकाल की सवारियां निकली वो बेहद महत्वपूर्ण है और कल की सवारी भी बेहद ऐतिहासिक रही। कैबिनेट की बैठक में ये भी जानकारी दी। आम लोगों को जीएसटी में छूट देने से संबंधित जो प्रधानमंत्री की ओर से युवाओं के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं, उसका भी कैबिनेट की बैठक में आभार व्यक्त किया और प्रदेश में सिविल सेवाओं में लगे अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के प्रावधान अनुसार अब अवकाश का लाभ भी मिलेगा। तो अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर लंबे समय से अधिकारियों की और कर्मचारियों के द्वारा भी मांग की जा रही थी कि केंद्र सरकार द्वारा जो अवकाश घोषित हैं वो प्रदेश के जो है तमाम अधिकारियों को नहीं मिल पाते। एक वो वजह थी, वो भी मांग कैबिनेट की बैठक में उठ रही थी, तो उस पर भी सरकार ने फैसला लिया है। आगामी समय में किसान सम्मेलन जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। वो बात भी कैबिनेट की बैठक में साझा की गई है। प्रदेश सरकार स्वदेशीकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है और अलग अलग पहलू को लेकर तमाम जो है प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है। तो ये भी कैबिनेट की बैठक में जानकारी साझा की है। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो चीजें हैं, जीएसटी से संबंधित चीजें हों, प्रदेश में निर्यात और आय से बड़ी चीजें हों, स्वदेशीकरण से चीजें हों, पीएम मित्र पार्क हो, बाबा महाकाल की सवारी हो या तमाम जो शासकीय अफसर हैं उनको अवकाश की बात हो, तो तमाम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जी चेतन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक रही, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, कई अहम फैसले सामने आए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने जानकारी दी। तो नगरीय निकाय पीपीपी मोड पर भी गीता भवन का निर्माण किया जा सकेगा। और आपको बता दें डॉक्टर मोहन कैबिनेट के कई अहम फैसले सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए की जो मंजूरी मिली थी, इसी को लेकर ये फॉलोअप किया गया है। हर गीता भवन में पुस्तकालय और 3 रीडिंग रूम भी होंगे। कैफेटेरिया का भी यहाँ पर व्यवस्था प्रस्तावित है। गीता भवन में ई लाइब्रेरी कक्ष की व्यवस्था भी प्रस्तावित है और गीता भवन में साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी प्रस्तावित है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक और इस अहम बैठक में कई बड़े बड़े फैसले सामने आए हैं, कई प्रपोजल्स को मंजूरी मिल गई है। एक तरीके से प्रदेश के लिए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो खुलती हुई नजर आएंगी, निवेश के पोटेंशियल यहाँ पर खुलती हुई नजर आएंगी।
ये बड़ी खबर है और इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर मोहन कैबिनेट की ये बैठक जो है खत्म हुई है और बैठक को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सारी जानकारी दी।